चलिए जानते हैं झारखंड की 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें। झारखंड के वृद्धा, विधवा और दिव्यांग पेंशन धारकों के लिए बड़ी खुशखबरी, एक साथ 3 महीने का मिलेगा पेंशन। झारखंड के लाखों वृद्धा, विधवा और दिव्यांग पेंशन धारकों के लिए आज की बड़ी अपडेट सामने आ रही है। राज्य के विभिन्न जिलों के लाभुक मार्च, अप्रैल और मई 2026 की लंबित पेंशन राशि का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। कई लाभार्थी लगातार पूछ रहे हैं कि आखिर 3 महीने की पेंशन कब तक उनके बैंक खाते में भेजी जाएगी। जानकारी के अनुसार लाभुकों को अपने बैंक खाते और आधार लिंकिंग की स्थिति की जाँच करते रहना चाहिए ताकि पेंशन राशि जारी होने पर किसी प्रकार की परेशानी न हो। पेंशन की राशि सीधे डीबीटी के माध्यम से लाभार्थियों के बैंक खाते में भेजी। फिलहाल सभी जिलों के लिए कोई नई आधिकारिक तिथि जारी नहीं की गई है, लेकिन लाभुकों को उम्मीद है कि लंबित पेंशन राशि जल्द ही जारी की जा सकती है। जैसे ही सरकार की ओर से कोई आधिकारिक सूचना आएगी, उसकी जानकारी सबसे पहले लाभुकों तक पहुंचाई जाएगी। झारखंड के महिलाओं के लिए बड़ी खुशखबरी, मन्या सम्मान योजना 2500 पिल्स 2500 मिलेंगे, 5000 रुपए। मुख्यमंत्री मन्या सम्मान योजना के 5000 रुपए के पेमेंट को लेकर एक बड़ी खबर सामने आ रही है। महिलाओं को 5000 रुपए का पेमेंट मिलना शुरू हो गया था। वहीं कुछ महिलाओं का भौतिक सत्यापन रद्द हो गया है। जिन महिलाओं का भौतिक सत्यापन रद्द हो गया है, उन महिलाओं को अभी पैसा नहीं मिलेगा। प्रखंड विकास पदाधिकारी और डीसी ने आदेश दे दिया है। झारखंड के बहुत सारे प्रखंड कार्यालय में कैंप लगने वाला है और वहां जाकर आप अपना फिर से भौतिक सत्यापन करवा सकते हैं और आधार सीडिंग करवा सकते हैं। जल्दी से आप लोग यह काम कर, आपके बैंक खाता में तुरंत 5000 का पेमेंट आ जाएगा। इस महीना आपके बैंक खाता में 5000, 2000 यानी 7000 का पेमेंट आने वाला है। 20 तारीख को 2000 का पेमेंट मिलेगा। मन्या सम्मान योजना का 5000 का पेमेंट पलामू, साहिबगंज, जमशेदपुर, पूर्वी सिंहभूम, रामगढ़, देवघर जिला के महिलाओं को दे दिया गया है। बाकी जिला के महिलाओं को आज से पैसा मिलने वाला है। रेलवे में 6565 टेक्नीशियन पदों पर बम्पर भर्ती 30 जून से शुरू। रेलवे में सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं के लिए अच्छी खबर है। रेलवे भर्ती बोर्ड आरआरबी ने देश भर में टेक्नीशियन के कुल 6565 पदों पर बम्पर भर्ती निकालने का फैसला किया है। इस भर्ती के तहत टेक्नीशियन ग्रेड 1 सिग्नल और टेक्नीशियन ग्रेड 3 के पदों को भरा जाएगा। आवेदन प्रक्रिया 30 जून को शुरू होगी और 29 जुलाई तक ऑनलाइन आवेदन होगा। इस भर्ती के जरिए चयनित होने वाले टेक्नीशियनों की तैनाती सीधे स्टेशनों, यार्डों में होगी, जहां वे सिग्नल की मरम्मत, बोगियों की जांच और ब्रेक गियर को दुरुस्त कर ट्रेनों का सुरक्षित संचालन सुनिश्चित करेंगे। रेलवे के बड़े कारखानों में तैनात होने वाले कर्मी रेल इंजनों और डिब्बों की समय समय पर होने वाली बड़ी मरम्मत का काम संभालेंगे, जबकि प्रोडक्शन यूनिट्स में यह नई और आधुनिक ट्रेनों जैसे वंदे भारत व इंजन निर्माण और असेंबली से जुड़े काम करेंगे। झारखंड के 17 जिलों में 2 दिन तक आंधी, बारिश और वज्रपात का ऑरेंज अलर्ट। जाने आपके जिले का हाल। झारखंड में मानसून की सुस्ती के बीच गुरुवार से मौसम में बड़ा बदलाव देखने को मिला। सुबह सुबह उमस के बाद चतरा में हल्की बारिश हुई तो कोडरमा में जमकर बादल बरसे। पलामू में घने काले बादल छाए रहे। गिरिडीह, चाईबासा, बोकारो और रांची जैसे जिलों में धूप बादल का मिलाजुला प्रभाव दिख रहा है। वहीं मौसम विभाग ने झारखंड के 17 जिलों में आज और कल आंधी, बारिश और वज्रपात का अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने खूंटी, रामगढ़, हजारीबाग, कोडरमा, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला, खरसावा, बोकारो, गिरिडीह, धनबाद, देवघर, जामताड़ा, दुमका, गोड़ा, साहिबगंज, पाकुड़ और रांची में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग का पूर्वानुमान है कि इस दौरान अधिकतम 60 किमी की रफ्तार से हवा चलेगी। मेघ गर्जन के साथ वज्रपात की भी आशंका है। यूजीसी नेट परीक्षा को लेकर रांची में धारा 163 लागू। 22 से 30 जून तक परीक्षा केंद्रों के 200 मीटर दायरे में प्रतिबंध। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए द्वारा आयोजित यूजीसी नेट जून 2026 परीक्षा होने वाली है। यह परीक्षा 22 से 30 जून तक चलेगी। इस दौरान सुबह 6 बजे से रात 9 बजे तक निषेधाज्ञा लागू रहेगी। जिला प्रशासन ने परीक्षा केंद्रों के आसपास निषेधाज्ञा लागू कर दी है। सदर अनुमंडल दंडाधिकारी कुमार रजत ने बीएएसएस की धारा 163 के तहत सभी निर्धारित परीक्षा केंद्रों के 200 मीटर के दायरे में प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया है। प्रशासन का कहना है कि परीक्षा के दौरान अभ्यर्थियों, अभिभावकों अथवा असामाजिक तत्वों द्वारा भीड़ जुटाकर कानून व्यवस्था प्रभावित करने की आशंका को देखते हुए यह कदम उठाया गया है। इस दौरान जिला प्रशासन ने 5 या उससे अधिक लोगों के एक स्थान पर एकत्र होने पर रोक लगाई है। किसी भी प्रकार के ध्वनि विस्तारक यंत्र के उपयोग की अनुमति नहीं होगी। बंदूक, राइफल, रिवॉल्वर, बम, बारूद सहित किसी भी प्रकार के अस्त्र शस्त्र लेकर चलना प्रतिबंधित रहेगा।
गोड्डा के पुड़ैया हाट में मुखिया पर दिन दहाड़े फायरिंग, बाल बाल बची जान। गुस्से में हजारों ग्रामीणों ने घेरा थाना। झारखंड के गोड्डा जिले के पुया हाट थाना क्षेत्र में दिन दहाड़े अपराधियों ने एक बड़ी वारदात को अंजाम दिया है। यहाँ स्थानीय मुखिया को निशाना बनाते हुए बेखौफ अपराधियों ने उन पर जानलेवा हमला कर दिया और अंधाधुंध फायरिंग कर दी। गनीमत यह रही कि इस हमले में मुखिया बाल बाल बच गया और उनकी जान सुरक्षित है। दिन दहाड़े हुई इस दुस्साहसिक घटना से पूरे इलाके में दहशत का माहौल बन गया है और कानून व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। इस घटना की खबर फैलते ही स्थानीय लोगों का गुस्सा फूट पड़ा और देखते ही देखते हजारों की संख्या में ग्रामीण सड़क पर उतर आए। आक्रोशित ग्रामीणों ने पुड़ैया हाट थाने का घेराव कर दिया और पुलिस प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी और हंगामा किया। ग्रामीण मांग कर रहे हैं कि हमलावर अपराधियों को तुरंत गिरफ्तार किया जाए और क्षेत्र में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जाए। धनबाद में चलते स्कॉर्पियो में लगी आग लोगों ने गाड़ी से बाहर कूदकर बचाई। जान सभी सुरक्षित मात्र 8 महीने पहले ही खरीदा था। वाहन धनबाद जिले के निरसा में NH 19 पर एक चलते स्कॉर्पियो में अचानक आग लग गई। आग इतनी तेजी से फैली कि कुछ ही देर में पूरा वाहन जलकर राख हो गया। हालांकि वाहन में सवार सभी लोग समय रहते बाहर निकल गए, जिससे एक बड़ा हादसा टल गया। यह घटना पुरानी निरसा थाना से लगभग 100 मीटर दूर धनबाद की ओर जाने वाली सड़क पर हुई। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार स्कॉर्पियो सड़क पर चल रही थी, तभी उसमें आग लग गई। देखते ही देखते आग की लपटों ने पूरे वाहन को अपनी चपेट में ले लिया। उस समय वाहन में 4 से 5 लोग सवार थे, जिन्होंने तुरंत बाहर निकलकर अपनी जान बचाई। घटना की सूचना दमकल विभाग को दी गई, लेकिन उनके पहुंचने से पहले ही स्थानीय लोगों ने आग बुझाने का प्रयास शुरू कर दिया। पास में खड़ी NH मिक्सर मशीन की टंकी से पानी लाकर लोगों ने आग पर काबू पाने की कोशिश की। रांची में RPF जवान का सिर कटा शव बरामद, जांच में जुटी पुलिस। नामकम रेलवे स्टेशन के पास आज गुरुवार सुबह रेलवे ट्रैक के किनारे एक RPF जवान का शव मिलने से सनसनी फैल गई। शव ड्यूटी की वर्दी में मिला और उसका सिर धड़ से अलग था। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार घटना सुबह करीब 4 से 5 बजे के बीच की बताई जा रही है। सूचना मिलती ही रेलवे पुलिस, RPF और राजकीय रेलवे पुलिस की टीम मौके पर पहुंची तथा शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। घटनास्थल से जवान का बैग भी बरामद किया गया है। पुलिस ने मौके का निरीक्षण कर साक्ष्य जुटाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। घटना के बाद आसपास के इलाके में चर्चा का माहौल बन गया है और बड़ी संख्या में स्थानीय लोग घटनास्थल पर पहुंच गए। स्थिति को देखते हुए रेलवे पुलिस ने क्षेत्र के घेराबंदी कर जांच शुरू कर दी। चाईबासा में खड़ी कार में लॉक होने से 5 साल की बच्ची की दम घुटने से मौत। चाईबासा सदर थाना क्षेत्र के टंगरी मोहल्ले में मंगलवार को सड़क किनारे खड़ी एक कार में दम घुटने से 5 वर्षीय मासूम छात्रा ईशानी गोप की दर्दनाक मौत हो गई। LKG में पढ़ने वाली ईशानी अपने एक साथी के साथ कार के अंदर जाकर बैठ गई थी, लेकिन अचानक दरवाजा लॉक हो जाने के कारण दोनों बच्चे अंदर ही फंसे गए। पुलिस ने कार को कब्जे में लेकर मामले की जांच शुरू कर दी है। जानकारी के अनुसार ईशानिया अपने साथी के साथ स्कूल जाने के लिए घर से निकली थी। इसी दौरान तेज धूप से बचने के लिए दोनों बच्चे ग्रीन फ्लैट के सामने सड़क किनारे खड़ी एक कार के भीतर जाकर बैठ गए। बच्चों के बैठने के बाद कार का ऑटोमेटिक दरवाजा लॉक हो गया और दोनों अंदर ही फंस गए। कुछ समय बाद बंद कार के भीतर ऑक्सीजन कम होने लगी और तापमान बढ़ने से दोनों की हालत बिगड़ने लगी। इसी बीच दूसरा बच्चा किसी तरह दरवाजा खोलकर बाहर निकलने में सफल रहा और उसने घर पहुंचकर परिजनों को पूरी घटना की जानकारी दी। रांची में मानव तस्करी और तस्करी नेटवर्क पर अमेरिका भारत की संयुक्त चर्चा। रांची में अमेरिकी वाणिज्य दूतावास कोलकाता के नेतृत्व में US इंडिया कॉरपोरेशन टू काउंटर ट्रैफिकिंग थ्रेट्स सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसका उद्घाटन अमेरिकी महावाणिज्य दूत कैथी गाइस डियाज ने किया। सरकार, एनजीओ और शिक्षाविदों की मौजूदगी में उन्होंने कहा कि तस्करी नेटवर्क राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के नेतृत्व में अमेरिकी विदेश नीति का लक्ष्य इन आपराधिक नेटवर्कों को स्रोत पर ही रोकना है। उन्होंने स्पष्ट किया कि इस चुनौती से कोई देश अकेले नहीं निपट सकता, इसलिए भारत और अमेरिका को मिलकर ठोस कार्रवाई करनी होगी। सम्मेलन में दोनों देशों के विशेषज्ञों ने उन्नत जांच मॉडल, सीमा निगरानी